दोस्तों यहाँ पे एक सीक्रेट चीज मैं बताता हूँ कि कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। तो क्योंकि हमने ये 15 साल के बाद इन यूनिट्स को बेचे हैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स में कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स इन म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो एसआईपी या फिर लमसम के द्वारा, तो आपके दिमाग में भी ये कंफ्यूजन होगा कि क्या म्यूचुअल फंड्स में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है या नहीं। जैसे कि हमें पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड या फिर एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स या फिर एफडीज यानी कि फिक्स डिपॉजिट्स में जैसे हमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट दिखता है, यानी कि हमें इंटरेस्ट पे और ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है दोस्तों, क्या उसी प्रकार से जब हम म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं हर महीने एसआईपी के द्वारा या फिर वन टाइम लमसम के द्वारा हम अगर निवेश करते हैं, तो क्या हमें टाइम के साथ कंपाउंडिंग का बेनिफिट म्यूचुअल फंड्स में भी मिलता है या नहीं। आज के वीडियो में हम देखेंगे एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। अगर आपकी ये क्वेरी है कि म्यूचुअल फंड्स में कंपाउंडिंग होता है या नहीं, तो इसका अगर मैं आपको शॉर्ट आंसर दूं तो हाँ, म्यूचुअल फंड्स में कंपाउंडिंग होता है दोस्तों। और यही चीज हम देखेंगे आज के इस वीडियो में एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें समझने आने वाली हैं। जहां तक म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न्स का सवाल है, कैसे म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स कैलकुलेट होते हैं ये भी हमें समझ में आएगा। कंपाउंडिंग कैसे होता है म्यूचुअल फंड्स में अगर हम एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे हैं, तो वो भी हम देखेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि कैसे उनके म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट्स पे कंपाउंडिंग होता है। दोस्तों आप जब मेरे वीडियोस को लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं इस तरीके के और वीडियोस आपके लिए बना सकूं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकैलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाइए, ताकि आगे आने वाले ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें। अब दोस्तों जब म्यूचुअल फंड्स का कंपाउंडिंग का सवाल है, तो जैसे कि आपको पता है कि पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि एक गवर्नमेंट बैक सेविंग स्कीम है जिसका लॉक इन पीरियड है 15 ईयर्स। दोस्तों इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है कि किस प्रकार से पीपीएफ काम करता है और कैसे उसमें मंथली इंटरेस्ट और ईयरली कंपाउंडिंग होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम ये करेंगे कि ये जो पीपीएफ का अकाउंट है उसका कंपाउंडिंग का जो टोटल बैलेंस आपको मिलता है आपके अकाउंट में, क्या वो सेम बैलेंस आपके म्यूचुअल फंड्स अकाउंट्स में भी मिलेगा या नहीं। आपका जो म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स होता है उसके बाद जो यूनिट्स एलोकेट होते हैं आपके म्यूचुअल फंड के अकाउंट में, अगर आप उनको बेचते हो तो उनका जो टोटल बैलेंस होता है दोस्तों, क्या वो बैलेंस पीपीएफ के बैलेंस से मैच होगा या नहीं। यही चीज हम देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में, जो कि प्रूव करेगा कि हाँ, पीपीएफ का बैलेंस अगर हम देखेंगे तो उसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखता है दोस्तों। उसी प्रकार से अगर म्यूचुअल फंड का बैलेंस भी मैच होता है पीपीएफ के साथ, तो इसमें भी कंपाउंडिंग होता है दोस्तों। इसी चीज को देखने के लिए हमें एक एक्सेल कैलकुलेटर को डाउनलोड करना होगा, जो कि आपका म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स का कैलकुलेटर होगा और आपके पीपीएफ का रिटर्न्स भी कैलकुलेट होगा इस एक्सेल कैलकुलेटर में। तो दोस्तों ये एक्सेल कैलकुलेटर आप मेरे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों म्यूचुअल फंड एक्सेल कैलकुलेटर डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे ब्राउजर पे आना है और यहाँ पे एड्रेस बार में fincalcy-blog.in दोस्तों इस पे जाना है, जो कि मेरा वेबसाइट है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको टॉप राइट में दिख रहा है यहाँ पे ब्लॉग। तो दोस्तों ये ब्लॉग पे जो है आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों जो भी मैंने आर्टिकल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं वो आर्टिकल सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स पे आ सकते हो। म्यूचुअल फंड्स पे जैसे ही क्लिक किया तो म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड आपको सारे के सारे आर्टिकल्स दिख जाएंगे। और यहाँ पे कंपाउंडिंग इन एसआईपी, हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स इन म्यूचुअल फंड और एसआईपी, दोस्तों आपको इस आर्टिकल में जाना है। तो जैसे ही मैंने इस आर्टिकल पे क्लिक किया, दोस्तों ये वाला आर्टिकल ओपन हो जाएगा आपके लिए। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड में या फिर अगर आप एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के द्वारा निवेश करते हो तो आपका कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, पीपीएफ के कंपैरिजन में आपका कंपाउंडिंग कैसे काम करेगा किसी भी म्यूचुअल फंड में जब आप निवेश करते हो। दोस्तों कंपाउंडिंग क्या होता है ये भी मैंने आपको समझाया हुआ है एग्जाम्पल्स को यूज करके। तो दोस्तों ये आर्टिकल जो है आप रीड कर सकते हो बहुत ही अच्छे से समझने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक्सेल कैलकुलेटर को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बॉटम ऑफ द आर्टिकल में आना है। आप इस आर्टिकल को रीड भी कर सकते हो अच्छे से समझने के लिए, या फिर एक्सेल कैलकुलेटर डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे बॉटम ऑफ द आर्टिकल में आ सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है डाउनलोड एसआईपी एक्सेल कैलकुलेटर। तो दोस्तों आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आपने इस लिंक पे क्लिक किया एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको ये एक्सेल कैलकुलेटर जो है वो दिखेगा।
दोस्तों इस एक्सेल कैलकुलेटर में आप दो चीजें कर सकते हो। एक तो आपको यहाँ पे पीपीएफ का कंपाउंडिंग दिख रहा है, यानी कि पीपीएफ का जो रिटर्न्स है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर दोस्तों म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न्स है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो इस एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। तो दोस्तों आप यहाँ पे क्या करोगे कि टॉप लेफ्ट जो है यहाँ पे फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, आपको फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन पे आना है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दोस्तों इस पे क्लिक करना है। तो आपके कंप्यूटर पे या फिर मोबाइल डिवाइस पे ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो फाइल है ये डाउनलोड हो जाएगा। और फिर दोस्तों हम इस एक्सेल कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में या फिर पीपीएफ में कंपाउंडिंग कैसे काम करता है और उसमें आपको रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होके दिखेंगे। अब दोस्तों इस एक्सेल कैलकुलेटर को डाउनलोड करने के बाद हम इस एक्सेल फाइल को यूज करेंगे अपना जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है म्यूचुअल फंड्स में उसे देखने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक्सेल कैलकुलेटर ओपन किया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो कि ईयरली डिपॉजिट जो है हमने 1.5 लाख रुपए यानी कि 1,50,000 रुपीज का डिपॉजिट हमने किया है। पीपीएफ का शीट जो है वो मैंने ओपन किया है अभी, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है हमने कंसिडर किया है कि 7% का एनुअल इंटरेस्ट रेट हमें कंसिस्टेंटली मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे 1 साल 2 साल 3 साल और आगे चल के 15 साल तक हमने डिपॉजिट्स देखे हैं। इसके बाद दोस्तों आपको 30 साल तक के जो कैलकुलेशंस है वो दिखेंगे यहाँ पे। लेकिन दोस्तों हमारा मेन एम यहाँ पे इस वीडियो में ये है कि आपका जो टोटल अमाउंट होता है पीपीएफ में, जैसे कि आपको पता है कि कंपाउंडिंग होता है और ईयरली कंपाउंडिंग होता है, तो यही चीज हम देखने वाले हैं हमारे म्यूचुअल फंड कंपाउंडिंग में भी कि अगर ईयरली कंपाउंडिंग हो रहा है तो क्या ये जो टोटल अमाउंट है पीपीएफ के अकाउंट में वो सेम अमाउंट हमें यहाँ पे भी मिल रहा है या फिर नहीं। तो दोस्तों हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे देखें तो 1.5 लाख रुपए का जो 15 साल के बाद अगर आपने 1.5 लाख रुपए कंसिस्टेंटली यहाँ पे डिपॉजिट्स किए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, तो रिटर्न्स आपको हर साल इतने इतने मिलेंगे जैसे आप देख सकते हो। और दोस्तों टोटल अमाउंट जो है यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है 40,33,208.03 रुपीज। दोस्तों क्या यही वैल्यू सेम हमें मिलती है म्यूचुअल फंड्स में भी? ये चीज हम कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं आता हूँ म्यूचुअल फंड्स कंपाउंडिंग के शीट में, तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको 15वें साल में जैसे कि आप देख सकते हो 40,33,208.03 रुपीज। तो दोस्तों ये सेम अमाउंट हमें दिख रहा है जो कि पीपीएफ के कंपाउंडिंग का जो अमाउंट है उसमें हमें दिखा है। दोस्तों ये चीज प्रूव करती है कि हाँ म्यूचुअल फंड में भी कंपाउंडिंग होता है। अब दोस्तों ये देखने से पहले कि इसमें कंपाउंडिंग कैसे हुआ, हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। समझो अगर आप 5,000 रुपए हर महीने डिपॉजिट करते हो, इसके हिसाब से 5,000 रुपए के हिसाब से आपका जो सालाना डिपॉजिट होगा वो होगा मल्टीप्लाई बाय 12 जो कि है 60,000, यानी कि 60,000 रुपए आप सालाना जो है डिपॉजिट कर रहे हो। समझो अगर हमने पीपीएफ में डिपॉजिट किया 60,000 रुपए सालाना और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है 7% को पकड़ा। दोस्तों मैंने यहाँ पे ये कंसिडर किया है कि हमारा जो डिपॉजिट है वो अप्रैल के 5 तारीख से पहले हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोज में भी बताया है कि अप्रैल के 5 तारीख से पहले अगर हम पीपीएफ के अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं तो हमें मैक्सिमम इंटरेस्ट यानी कि मैक्सिमम रिटर्न्स मिलता है हमारे पीपीएफ के अकाउंट में। तो दोस्तों आप वो वाला भी वीडियो देख सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दिया हुआ है। तो दोस्तों हम 60,000 रुपए हर साल डिपॉजिट कर रहे हैं, तो 15 साल के बाद जो टोटल अमाउंट होगा वो होगा यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 16,13,283.21 रुपीज। और दोस्तों यही सेम चीज अगर हम म्यूचुअल फंड्स में भी करते हैं। समझो अगर हम सालाना जो है 60,000 रुपए का डिपॉजिट करते हैं और यहाँ पे हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है दोस्तों वो हमें मैच करना पड़ेगा। दोस्तों ये कंपाउंडिंग एग्जांपल्स हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड जो है अगर पीपीएफ का जो इंटरेस्ट है उससे मैच करता है तभी हम समझ पाएंगे कि हाँ म्यूचुअल फंड्स में भी कंपाउंडिंग होता है, क्योंकि हमने एक ऐसे स्कीम से कंपेयर किया है जो कि एक्चुअल में कंपाउंडिंग हमें देता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि जो भी आप पीपीएफ की कैलकुलेटर में यहाँ पे रिटर्न्स डालते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे 7% का डाला है, वही सेम रिटर्न्स आपको म्यूचुअल फंड के एक्सपेक्टेड रिटर्न्स में भी डालना होगा। और दोस्तों यहाँ पे ईयरली डिपॉजिट्स जो है 60,000 रुपए का हमने किया है और 15 साल के बाद जो हमें टोटल अमाउंट मिलेगा वो है 16,13,283.21। तो दोस्तों यही सेम वैल्यू हमें पीपीएफ के अकाउंट में भी मिल रही है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो 16,13,283.21। दोस्तों अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि ये वाले जो रिटर्न्स है पीपीएफ में ये कैसे जनरेट हुए हैं, तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया हुआ है अलग से पीपीएफ के कैलकुलेटर में कि किस प्रकार से आपका जो मंथली इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होता है और ईयरली कंपाउंडिंग होता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जो 60,000 रुपए का डिपॉजिट है ये हम अप्रैल के महीने में 5 तारीख से पहले कर रहे हैं। तो ये 4,200 रुपीज कैसे आया ये मैं दिखाता हूँ आपको इस शीट में। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अगर डिपॉजिट किया है 60,000 रुपए
तो यहाँ पे 60,000 रुपए डालेंगे और बिफोर 5th दोस्तों हमने किया है, तो मंथली इंटरेस्ट के हिसाब से हमको मिलेगा 355 रुपीज का इंटरेस्ट। और दोस्तों यहाँ पे हमने इंटरेस्ट रेट जो है 7.1% का कंसिडर किया है, इसको हम 7% कर देते हैं और बाकी के महीनों में भी यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो टोटल इंटरेस्ट है ये 4,200 है और यही 4,200 का इंटरेस्ट दोस्तों हमारे पूरे जो डिपॉजिट्स हैं उसमें ऐड हो जाता है, यानी कि इस केस में हमारा 60,000 रुपीज का डिपॉजिट है तो 64,200 हमारा टोटल बैलेंस हो जाएगा और ये बैलेंस हमें यहाँ पे यूज करना होगा जिसपे हमें और ज्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो यही चीज दोस्तों यहाँ पे भी मैंने दिखाई हुई है, 64,200 का अमाउंट हमें यहाँ पे मिला है। अब दोस्तों दूसरे साल में क्या होगा कि आपका ये वाला जो बैलेंस है 64,200 हम इसको कॉपी करेंगे और फिर दोस्तों यहाँ पे पेस्ट कर देंगे जो बैलेंस है। तो दोस्तों पेस्ट करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो अगले साल अगर वापस से आपने 60,000 रुपए डिपॉजिट किया है अप्रैल के महीने में 5 तारीख से पहले, हर महीने आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। अब दोस्तों जो आपका इंटरेस्ट है वो बढ़ गया है क्योंकि आपको पिछले साल का जो इंटरेस्ट है उस पर और ज्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू हो गया। तो दोस्तों इसी चीज को हम कहते हैं कंपाउंडिंग, यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना। दोस्तों इस साल में आपको मिला है 8,694 रुपीज का इंटरेस्ट और यही सेम चीज आपको यहाँ पे भी दिखेगी 8,694 रुपीज का इंटरेस्ट और आपका टोटल बैलेंस हो जाता है 1,32,894 और यही चीज आपको यहाँ पे दिखेगी 1,32,894। तो दोस्तों इस प्रकार से पीपीएफ का जो मंथली इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होता है और ईयरली कंपाउंडिंग होता है। दोस्तों यही सेम चीज मैंने आपको समझाई है पिछले वीडियोस में भी, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए हुए हैं, तो आप वो वाले वीडियोस भी देख सकते हो अच्छे से पीपीएफ का जो कैलकुलेशन है वो समझने के लिए। अब दोस्तों हमारा मेन एम यही है कि अगर हम ये सेम अमाउंट यानी कि ये जो सेम डिपॉजिट है हर साल, ये अगर हम म्यूचुअल फंड्स में भी अगर डालते हैं तो क्या कंपाउंडिंग का इफेक्ट हमें वहां पे भी मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों इसको अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि ये जो भी डेटा है ये मैं इसको क्लियर कर देता हूँ क्योंकि हम इसको बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने ये जो ईयरली डिपॉजिट है 60,000 रुपीज का ये सेम रखा हुआ है और दोस्तों यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के हिसाब से हमारा जो नेव है वो कैसे अपडेट होते रहेगा ये हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है अपने म्यूचुअल फंड फॉर बिगिनर्स की सीरीज में कि नेव क्या चीज होती है। नेव ऑफ अ म्यूचुअल फंड यानी कि नेट एसेट वैल्यू एक सिंगल यूनिट का प्राइस है दोस्तों, यानी कि एक यूनिट ऑफ अ म्यूचुअल फंड इतने दाम में मिलेगा, यानी कि 100 रुपए का हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि समझो अगर कोई भी म्यूचुअल फंड का जो नेव है वो 100 रुपए है, तो दोस्तों अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न 7% है यानी कि साल का 7% का ग्रोथ ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड आपको दे रहा है, इसके हिसाब से अगले साल तक इसका नेव क्या हो सकता है। तो दोस्तों 7% से इसका जो नेव है वो हमें इंक्रीज करना होगा यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो नेव के वैल्यूज आएंगे इस कॉलम में, इसको कैलकुलेट करने का एक अलग सा फॉर्मूला है। तो दोस्तों फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है कि ये जो नेव का फॉर्मूला होगा वो आपका रिटर्न्स होगा जो कि हमने देखा है एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मल्टीप्लाई बाय जो करंट नेव है दोस्तों उसको हम डिवाइड करेंगे 100 से और ऐड करेंगे करंट नेव। तो दोस्तों यही सेम फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे एक्सेल कैलकुलेटर में डालूं तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि आपका जो रिटर्न्स है हम उस चीज को लेंगे, इस सेल का मैं रेफरेंस दे देता हूं और मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको करंट नेव से जो कि हमने कंसिडर किया है ये 100 रुपीज का करंट नेव। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इस सेल को चूज करता हूं और फिर डिवाइड करेंगे हम 100 से और फिर दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना होगा कि करंट नेव को यहाँ पे ऐड करना होगा, तो प्लस हम यहाँ पे करंट नेव को ऐड कर देंगे। दोस्तों एंटर पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हो 107 रुपीज का नेव होता है एक साल के बाद। अब दोस्तों यूनिट्स कैलकुलेशन का भी एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपको जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगे किसी भी म्यूचुअल फंड में जब आप निवेश करते हो तो वो है नंबर ऑफ यूनिट्स इक्वल टू जो भी आप अमाउंट डिपॉजिट करते हो यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिवाइडेड बाय नेव यानी कि नेट एसेट वैल्यू जो करंट नेव चल रहा है उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आपका जो अमाउंट है वो यहाँ पे 60,000 रुपीज का है, हम इस चीज को लेंगे और डिवाइड करेंगे करंट नेव से। अब दोस्तों यहाँ पे हमने 100 रुपए के करंट नेव पे इस पर्टिकुलर डिपॉजिट को इन्वेस्ट किया है, तो दोस्तों हम ये वाला जो अमाउंट है उस चीज को लेंगे। यहाँ पे एंटर पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो कि 600 जो यूनिट्स हैं वो यहाँ पे आपको एलोकेट हो जाएंगे आपके म्यूचुअल फंड में। अब दोस्तों यहाँ पे अगर समझो आपने एक साल के बाद अगर इन म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स को बेचना चाहा, यानी कि आपके पास 600 यूनिट्स है म्यूचुअल फंड्स के, आप अगर इन 600 यूनिट्स को बेचते हो एक साल के बाद तो आपका जो नेव है जैसे कि मैंने आपको कहा कि 7% से क्योंकि आपका नेव इंक्रीज हो गया है तो ये वाला नेव एप्लीकेबल होगा जो कि है 107 रुपीज का। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका रिटर्न्स
रिटर्न्स होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा कि आपका जो टोटल यूनिट्स है उस चीज को हम लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे करंट नेव से यानी कि 107 रुपीज से, एंटर पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये आपका रिटर्न्स हो जाता है। लेकिन इसमें से हमें अपना जो डिपॉजिट है वो माइनस करना है। तो दोस्तों इस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे कि माइनस करेंगे ये वाला जो डिपॉजिट आपने किया है वो। तो दोस्तों आपका जो रिटर्न्स है वो होता है 4200 रुपीज, और आपका जो टोटल अमाउंट होगा दोस्तों वो क्या होगा कि जो टोटल डिपॉजिट है वो प्लस आपका जो टोटल रिटर्न्स है वो। तो दोस्तों यहाँ पे 64,200 रुपीज का आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा अगर आप एक साल बाद इन यूनिट्स को बेचना चाहो। और दोस्तों यहाँ पे सेम चीज अगर हम देखें पीपीएफ के कैलकुलेटर में भी, तो यहाँ पे पहले साल में 64,200 रुपीज का आपका जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो दोस्तों ये चीज हमें ये कहती है कि जो हमें कंपाउंडिंग मिलता है इस पीपीएफ के कैलकुलेटर में या फिर पीपीएफ के अकाउंट में, वही सेम चीज हमें म्यूचुअल फंड के कंपाउंडिंग में भी दिख रहा है। यानी कि म्यूचुअल फंड जब हम बेचेंगे, हमारे जो यूनिट्स हमको एलोकेट होते हैं, तो उनको बेचने के बाद भी हमें उतना ही अमाउंट मिल रहा है जितना हमें पीपीएफ में मिलता है। दोस्तों हम आगे के ईयर्स के लिए भी एग्जांपल ले लेते हैं। अब दूसरे साल में क्या होगा कि ये जो करंट नेव है ये वापस से अपडेट होगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हमने 7% का लिया है। तो दोस्तों जो मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया है यहाँ पे, उस सेम फॉर्मूला को हम दूसरे साल में भी डालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो टोटल रिटर्न्स है उस चीज को हम लेते हैं, इस सेल का रेफरेंस दे देता हूं, मल्टीप्लाई करेंगे हम करंट नेव से, यानी कि ये वाला नेव अभी यूज होगा दोस्तों जो 107 रुपीज का है, यानी कि एक साल बाद का है। तो दोस्तों इस चीज को हम लेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से और ऐड करेंगे प्लस यहाँ पे ये जो करंट नेव है उसको। दोस्तों यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, एंटर पे क्लिक करेंगे तो 114.49 रुपीज का आपका नेव हो जाता है दूसरे साल में। अब दोस्तों यहाँ पे टोटल यूनिट्स आपको कितने मिलेंगे, तो सबसे पहले साल में आपने 100 रुपए पे ये जो यूनिट्स है वो खरीदे। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो 60,000 आपने यहाँ पे दूसरे साल में डिपॉजिट किया है वो आपको 107 रुपीज के नेव पे मिलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो आपका टोटल डिपॉजिट है उस चीज को हम लेंगे, डिवाइड करेंगे ये जो नेव है उससे जो 107 रुपीज का है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 560.74 का जो यूनिट्स है वो एलोकेट हो जाता है। अब दोस्तों रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है फॉर्मूला तो वैसे सेम रहेगा, लेकिन हमको क्या करना होगा दोस्तों, क्योंकि पहले साल में आपको जो है 600 यूनिट्स एलोकेट हुए थे, अब दूसरे साल में क्या हुआ है कि 560 यूनिट्स एलोकेट हुए हैं। यानी कि आपके पास जो है टोटल यूनिट्स इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आपको नंबर मिलेगा उतने टोटल यूनिट्स हैं। क्यों? क्योंकि आपने पहले साल में इसको बेचा नहीं है दोस्तों। ये जो आपको 600 यूनिट्स मिले हैं, समझो अगर आपने बेचा नहीं है, दूसरे साल में आप बेचते हो आके सारे के सारे यूनिट्स दोस्तों, तो वैसा फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमें सम का फॉर्मूला यूज करना होगा, सम ऑफ दीज टू नंबर्स, यानी कि जो यूनिट्स हमें एलोकेट हुए हैं वो। और फिर दोस्तों हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और फिर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे अपना जो लेटेस्ट नेव है उससे, यानी कि 114.49 रुपीज का। दोस्तों यहाँ पे इस चीज को हम सेलेक्ट करेंगे और फिर दोस्तों हमें माइनस करना होगा अपना जो टोटल डिपॉजिट्स है वो, हमने जो भी डिपॉजिट्स अभी तक किए हैं वो। तो दोस्तों ये दो डिपॉजिट्स हमने किए हैं अभी तक, तो यहाँ पे हम सम लेंगे वापस से और इन दो डिपॉजिट्स को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और फिर दोस्तों एंटर पे क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो 12,894 का हमें रिटर्न्स मिलेगा अगर हम पहले साल में इस म्यूचुअल फंड को नहीं बेचते हैं लेकिन दूसरे साल में बेचते हैं इस पर्टिकुलर नेव के साथ। और हमारा जो टोटल अमाउंट होगा दोस्तों वो क्या होगा कि सम ऑफ ये जो टोटल डिपॉजिट्स हैं वो, यानी कि 2 महीने के डिपॉजिट्स, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और प्लस करेंगे हम ये वाला जो रिटर्न है वो, क्योंकि दोस्तों हमें ये रिटर्न ही मिलेगा। ये पहले साल में हमने नहीं बेचा, दूसरे साल में बेचा है, तो सिर्फ यही रिटर्न हमें मिलेगा। और यहाँ पे हम एंटर पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो 1,32,894 रुपीज का हमारा टोटल अमाउंट हो जाता है। और अगर हम यही चीज पीपीएफ में देखेंगे तो यही सेम चीज 1,32,894 का आपको अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपको यहाँ पे टोटल रिटर्न्स भी दिखा दूं तो ये दो नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सम बॉटम राइट में 12,894 रुपीज। दोस्तों यही सेम चीज हमें यहाँ पे दिख रही है 12,894 रुपीज। अब दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि अगर हम बाकी के सालों में भी अगर हमें ये सेम कैलकुलेशन जो है बाकी के सेल्स में भी करना है तो यहाँ पे हम एक सेल में आएंगे और यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे। दोस्तों अपने आप ही ये जो नेव के वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट होते जाएंगे, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूलाज हैं जो हमने अप्लाई किए हैं वो अपने आप अप्लाइड होते जाएगा। दोस्तों यही सेम चीज हम यहाँ पे यूनिट्स पे भी डालेंगे, यहाँ पे रिटर्न्स पे भी डालेंगे, डबल क्लिक करेंगे और
और इस टोटल अमाउंट को भी हम एक्सटेंड करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो 15 साल के बाद अगर आप देखोगे तो ये जो टोटल अमाउंट है वो है 16,13,283.21 रुपीज। और यही सेम चीज हमें यहाँ पे भी मिलेगी कि 15 साल के बाद 16,13,283.21 रुपीज। दोस्तों और एक इंटरेस्टिंग चीज कि ये जो रिटर्न्स है पहले साल से लेके 15वें साल तक, इसका अगर हम पूरा जो टोटल है वो देखेंगे तो यहाँ पे टोटल आपको मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हो इस सम में यहाँ पे बॉटम राइट में 7,13,283.21। दोस्तों ये सेम नंबर जो है वो यहाँ पे भी मैच होगा। जैसे कि आप देख सकते हो 7,13,283.21 का आपको रिटर्न्स मिलेगा जब आप 15 साल के बाद आपके जो म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स है उनको बेचते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से म्यूचुअल फंड्स में भी कंपाउंडिंग जो है वो काम करता है और हमने ऑलरेडी प्रूव करके देख लिया है। दोस्तों यहाँ पे एक सीक्रेट चीज मैं बताता हूँ कि कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। तो क्योंकि हमने ये 15 साल के बाद इन यूनिट्स को बेचे हैं, ये जो यूनिट्स हैं दोस्तों ये हमारे अकाउंट में एक्यूमुलेट होते गए हैं, इसी वजह से हमें जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट है वो मिलता है। तो दोस्तों अगर आपको अगली बार कोई भी पूछता है कि म्यूचुअल फंड्स में कंपाउंडिंग होता है या नहीं, तो आपको आंसर करने आना चाहिए। आपको ये समझ में आ गया है अब तक कि जो भी यूनिट्स आप खरीदते आ रहे हो पिछले सालों से वो आपके अकाउंट में ऐड होते जाएंगे और इसी के वजह से आपको कंपाउंडिंग मिलेगा जब भी आप सोचते हो अपने म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स को बेचने के लिए। दोस्तों आप मेरे बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो। एक वीडियो में मैंने आपको पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपका मंथली इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और ईयरली कंपाउंडिंग कैसे होता है वो समझाया है एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। दूसरे और एक वीडियो में आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए, ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स को लेकर और न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स को लेकर, ये भी समझाया हुआ है एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। दूसरे और एक वीडियो में आपके म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होते हैं जब आप लमसम का इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के द्वारा निवेश करते हो किसी भी म्यूचुअल फंड में। दोस्तों उस वीडियो में हमने एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का एग्जाम्पल लिया है और उसके नेव को ट्रैक किया है पिछले 1 साल तक के लिए, और अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो उसके रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होंगे 1 साल तक के लिए और लमसम के रिटर्न्स भी कैसे कैलकुलेट होंगे 1 साल के बाद, वो हमने कंपैरिजन करके देखा हुआ है एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। दोस्तों और एक वीडियो में आपका होम लोन पे आपका ईएमआई कैसे कैलकुलेट होगा, उसमें से आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा और किस प्रकार से होम लोन प्री पेमेंट करके आप अपना होम लोन का इंटरेस्ट बचा सकते हो, वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है एग्जाम्पल्स को यूज करके। इसके अलावा कार लोन और बाइक लोन के भी एग्जाम्पल्स जो है हमने लिए हैं अलग वीडियोज में। तो दोस्तों ये सारे वीडियोज आप देख सकते हो एक प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा यहाँ पे 3 चीजें हो गई हैं। एक तो हमें पीपीएफ का रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होता है वो समझ में आ गया, दूसरा हमें म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होता है वो भी समझ में आ गया, और दोस्तों तीसरी चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपाउंडिंग कैसे होता है, हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स इन म्यूचुअल फंड्स या फिर इन एसआईपी। तो दोस्तों ये चीज कैसे होती है ये भी हमने देख ली है इस वीडियो में। तो दोस्तों आई होप आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी आज के इस वीडियो में। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों आप मेरा फ्री एंड्रॉइड ऐप FinCalc डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। इनकम टैक्स के अलावा इसमें पीपीएफ का रिटर्न का कैलकुलेटर और म्यूचुअल फंड के रिटर्न का कैलकुलेटर भी अवेलेबल है। दोस्तों इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, तो इस ऐप को भी आप डाउनलोड करके अपना पीपीएफ का या फिर एसआईपी का रिटर्न्स कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। दोस्तों मैंने एक न्यू सीरीज शुरू की है जो कि है म्यूचुअल फंड्स फॉर बिगिनर्स, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि म्यूचुअल फंड्स होता क्या है और इनमें कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है निवेश करने से पहले, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। तो दोस्तों आप वो वाले वीडियोस भी देख सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल FinCalc TV को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देख सकते हो।